निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें से भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं। ऑप्शन ए यात्रियों का विवरण, बी प्राचीन मानचित्र, सी चंद्रमा से लाई गई मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है चंद्रमा से लाई गई मिट्टी। जी हाँ, चंद्रमा से लाई गई मिट्टी भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अंत्योदय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए मानव बुद्धिमत्ता, बी प्रौद्योगिकी, सी लोगों के अनुभव, डी मानवीय भाईचारा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोगों के अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? जी हाँ, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी स्थानीय संगठन, ऑप्शन सी मात्रात्मक, ऑप्शन डी अन्वेषण और वर्णन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्थानीय संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसको माना जाता है? जी हाँ, मानव भूगोल का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए सैंपल, ऑप्शन बी फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन सी विडाल डी ला ब्लांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एलन सी सैंपल का, ऑप्शन बी ब्लांस, ऑप्शन डी सी रेटजेल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेटजेल। जी हाँ, रेटजेल का मानना था कि मानव भूगोल मानव और समाज के संश्लेषित अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? जी हाँ, भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए भौतिक पर्यावरण का, ऑप्शन बी मानव पर्यावरण का, और ऑप्शन सी दोनों का, और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भौतिक पर्यावरण का। जी हाँ, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग कौन किया था? जी हाँ, सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग कौन किया था? ऑप्शन ए एलन सी सैंपल, बी लुसियन फेवरे, सी रेटजेल, डी ब्लांस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लुसियन फेवरे। जी हाँ, लुसियन फेवरे सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? या निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए गिफिल टेलर, बी हिटलर, सी रेटजेल, डी हम्बोल्ट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेटजेल। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल अध्ययन की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं? जी हाँ, भूगोल अध्ययन की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। जी हाँ, भूगोल अध्ययन के प्रमुख 2 शाखाएं, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जी हाँ, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, और ऑप्शन डी उत्तर अमेरिका। और इसका
सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? जी हाँ, कौन सा क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या विरल नहीं है, अर्थात कुछ न कुछ जनसंख्या है या अधिक जनसंख्या है? ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी भूमध्य क्षेत्रीय प्रदेश और डी ध्रुवीय प्रदेश। और इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ न कुछ जनसंख्या है। नेक्स्ट क्षेत्र में जनसंख्या नहीं के बराबर है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक है? जी हाँ, कौन एक प्रतिकर्ष कारक है? ऑप्शन ए जलाभाव, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी बेरोजगारी, ऑप्शन डी चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा। तो इसमें से कौन प्रतिकर्ष कारक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिकर्ष कारक है। ये लोगों को किसी जगह पर आने के लिए आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने की बदले घटती जा रही है? जी हाँ, दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या बढ़ने की जगह घट रही है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी लाइबेरिया, ऑप्शन सी लाटविया, ऑप्शन डी डेनमार्क। और इसका सही आंसर है डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या बढ़ने की जगह घट रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षेत्र प्राय जनशून्य है, अर्थात जहाँ पर जनसंख्या नहीं के बराबर है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी साइबेरिया, ऑप्शन सी अलास्का का फेयरवैक्स, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टुंड्रा। जी हाँ, टुंड्रा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राय जनशून्य है, लोग नहीं के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कितने घटक हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। जी हाँ, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य 3 घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? जी हाँ, भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी दोनों, समान असमान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असमान, अर्थात भारत में जो जनसंख्या का वितरण है असमान है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का उदय कब हुआ था? जी हाँ, औद्योगिक क्रांति का उदय कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1650, ऑप्शन सी 1750, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1750। जी हाँ, 1750 ईस्वी इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत कौन दिया था? जी हाँ, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत कौन दिया था? ऑप्शन ए फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन, बी फेबरे, सी रेटजेल, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था। निम्न में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है? जी हाँ, कौन सी रोपण कृषि नहीं है? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी रबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गेहूं। जी हाँ, गेहूं रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? जी हाँ, किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी नीदरलैंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण
किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? जी हाँ, फूल का जो खेती किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रंक फार्मिंग, ऑप्शन बी कारखाना, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि और ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। वैसे सभी को स्पष्ट है कि डी होना चाहिए आंसर, क्योंकि इसमें स्पष्ट है पुष्पोत्पादन, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुष्पोत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपियन औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कोल खहोज, ऑप्शन बी अंगुरोत्पाद, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी रोपण कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, कोल खहोज यह यूरोपियन औपनिवेशिक द्वारा कृषि की पद्धति को अपनाया गया है, विकास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? जी हाँ, नहीं की जाती है। ऑप्शन ए अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र, बी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, सी यूरोपियन स्टेपी क्षेत्र और डी में अमेजन बेसिन क्षेत्र। और इसका सही आंसर होगा अमेजन बेसिन क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? जी हाँ, खट्टा रसदार फसल कहाँ लगाया जाता है, किस इलाका में? ऑप्शन ए बाजारीय सब्जी कृषि, बी भूमध्य सागरीय कृषि, सी रोपण कृषि और डी में सहकारी कृषि। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि। जी हाँ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है कृषि, मुख्य रूप से खट्टा फल ही लगाया जाता है, खट्टा कृषि किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कृषि के प्रकार में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ऑप्शन ए विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन सी आदिकालीन निर्वाह कृषि और ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, आदिकालीन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? जी हाँ, एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन ए डेयरी कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि और ऑप्शन डी वाणिज्य अनाज कृषि। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिश्रित कृषि। जी हाँ, मिश्रित कृषि होगा तो कई कृषि लगाया जाता है, तो एकल हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? जी हाँ, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? धरती के अंदर से जो कुछ बाहर निकाला जाता है वह किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक। जी हाँ, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खनन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? जी हाँ, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मालिक कोई व्यक्ति विशेष होता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूंजीवाद। जी हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति विशेष ही उत्पादन के मालिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग,
ऑप्शन बी छोटे पैमाने का उद्योग, ऑप्शन सी आधारभूत उद्योग और ऑप्शन डी स्वच्छंद उद्योग। और इसका सही आंसर है आधारभूत उद्योग, ऑप्शन सी। जी हाँ, आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? जी हाँ, कौन उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी बाजार और ऑप्शन डी उर्वरक भूमि। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उर्वरक भूमि। जी हाँ, उर्वरक भूमि से उद्योग की अवस्थिति को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्टिज्म नाम किस उद्योगपति के नाम पर पड़ा है? ऑप्शन ए डगलास, ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन सी अनिल अंबानी, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी, हेनरी फोर्ड के नाम पर फोर्टिज्म नामक उद्योगपति का नाम पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई को, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी दिल्ली को और ऑप्शन डी बेंगलुरु को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु को। जी हाँ, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। वहाँ सिलिकॉन धातु से अनेकों वस्तुएं तैयार की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूर किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, रूर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी रन क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी बाजार क्षेत्र के लिए, ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, रूर लोहा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोहा का बड़े बड़े खान उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? जी हाँ, बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। जी हाँ, बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा तराशने जैसे कार्य वाले उद्योग अधिकांशतः कहाँ स्थित है भारत में? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी रांची में और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत में। जी, भारत में सूरत में अधिकांशतः हीरा तराशने का कार्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी बुनाई, ऑप्शन सी व्यापार और ऑप्शन डी आखेट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यापार। जी हाँ, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलाप में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? जी हाँ, द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन ए इस्पात प्रगलन, ऑप्शन बी वस्तु निर्माण, ऑप्शन सी मछली पकड़ना और ऑप्शन डी टोकरी बुनना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मछली पकड़ना। जी हाँ, मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आते हैं, प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी पर्यटन और ऑप्शन डी सेवा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक। जी हाँ, द्वितीयक क्रियाकलाप इस इलाकों में, इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ए द्वितीय क्रियाकलाप,
बी पंचम क्रियाकलाप, सी चतुर्थ क्रियाकलाप और डी प्राथमिक क्रियाकलाप। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचम क्रियाकलाप। जी हाँ, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत उच्च परिणाम वाले काम शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन ए संगणक विनिर्माण, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अध्यापन, ऑप्शन सी कागज और लग्जी लुगदी निर्माण और ऑप्शन डी पुस्तक का मुद्रण। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संगणक विनिर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? जी हाँ, इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में सबसे अधिक इंटरनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक का आरंभ कब हुआ था? जी हाँ, फेसबुक आज काफ़ी प्रचलित है, वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 2006 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2004 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1998 ईस्वी में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट कब आरंभ हुआ था? जी हाँ, इंटरनेट कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1869 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 2000 ईस्वी में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1969 ईस्वी में इंटरनेट आरंभ हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, .com वेबसाइट कब प्रारंभ हुई थी? जी हाँ, .com वेबसाइट कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2006 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2008 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में। जी हाँ, 2000 ईस्वी में .com वेबसाइट प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट का प्रारंभिक नाम क्या था? जी हाँ, इंटरनेट का प्रारंभिक नाम क्या था? आज इंटरनेट है लेकिन पहले इसका कुछ और नाम था। क्या नाम था? एक नेट, बी अर्पानेट, सी स्पीड, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्पानेट। जी हाँ, प्रारंभ में इंटरनेट को अर्पानेट कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किस चीज़ का परिवहन किया जाता है? जी हाँ, किस चीज़ का परिवहन किया जाता है? ऑप्शन ए दूध का, ऑप्शन बी पानी का, ऑप्शन सी गैस का और ऑप्शन डी पेट्रोलियम का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेट्रोलियम का। जी हाँ, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? जी हाँ, भारत का पहला उपग्रह कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1974 ईस्वी को, ऑप्शन सी 8 मार्च 1970 को, ऑप्शन डी 8 मार्च 1950 को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1969। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1969। नेक्स्ट प्रश्न है,
टेलीग्राफ का आविष्कार कौन किया था? जी हाँ, टेलीग्राफ का आविष्कार कौन किया था? ऑप्शन ए शैमुअल, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी रेटजेल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शैमुअल। नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? जी हाँ, पनामा नहर भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, उसका निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1975 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1914 में। जी हाँ, 1914 में पनामा नहर बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? जी हाँ, टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी रेटजेल, ऑप्शन डी शैमुअल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राहम बेल। जी हाँ, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? जी हाँ, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, और ऑप्शन डी अमेरिका में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी में। जी हाँ, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चैनल टनल किसको जोड़ता है या किसको जोड़ता है? मैं बता दूं, यह एक सुरंग है, भूमिगत सुरंग है। या किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए लंदन बर्लिन, बी बर्लिन पेरिस, सी पेरिस लंदन, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है पेरिस लंदन। जी हाँ, पेरिस और लंदन को। संसार का अधिकांशतः पतन किस तरह के हैं? जी हाँ, संसार के अधिकांशतः पतन किस तरह के हैं? ऑप्शन ए नौसेना, ऑप्शन बी विस्तृत पतन, ऑप्शन सी तेल पतन, ऑप्शन डी औद्योगिक पतन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विस्तृत पतन। जी हाँ, संसार का अधिकांशतः पतन विस्तृत पतन है, जिस पर सभी तरह के काम किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, अर्थात विश्व व्यापार सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यूरोप। जी हाँ, यूरोप एक ऐसा महादेश है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है? जी हाँ, ओपेक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका सदस्य नहीं है। कौन? चिली, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी वेनेजुएला। और इसका सही आंसर है ऑप्शन टी वेनेजुएला। जी हाँ, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यापार समूह का एक सदस्य भारत भी है? जी हाँ, कई व्यापार समूह है, जो 4 व्यापार समूह नीचे दिया जा रहा है, उसमें से कौन भारत उसके सदस्य है? ए साप्टा, बी आसियान, सी ओपेक, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आसियान। जी हाँ, आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समूह है जिसका सदस्य भारत भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर का सबसे बड़ा निर्यात तक देश कौन है? जी हाँ, रबर का सबसे अधिक निर्यात कौन देश करता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मलेशिया। और इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी मलेशिया। जी हाँ, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश मलेशिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में किस वर्ष, जी हाँ, अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1808, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1913। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1808 ईस्वी में अमेरिका में दास प्रथा का अंत हो गया, दास प्रथा समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 1995 को गेट को नया नाम डैश दिया गया, अर्थात 1 जनवरी 1995 को गेट का नाम बदला गया, क्या नाम रखा गया? ऑप्शन ए EU, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी WTO और ऑप्शन डी आसियान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी WTO। जी हाँ, गेट का नाम बदलकर 1995 ईस्वी में WTO रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, गेट GATT गेट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1848। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1940। जी हाँ, गेट की स्थापना 1940 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई? जी हाँ, WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1840, ऑप्शन डी 1995। और इसका सही आंसर है 1995, ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1995। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे बसती है? ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी चौकोर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेखीय। जी हाँ, नदी सड़क के किनारे जो बस्ती बसते हैं उसका आकार रेखीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया है? जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया की जाती है? ऑप्शन ए द्वितीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी तृतीयक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक। जी हाँ, गांव में जो काम किया जाता है उसे प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका में शहर होने के लिए बस्ती की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 5000। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2500। जी हाँ, अमेरिका में शहर होने के लिए बस्ती की जनसंख्या कम से कम 2500 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, धारावी क्या है? जी हाँ, धारावी क्या है? ऑप्शन ए बिखरा हुआ शहर, ऑप्शन बी सुनियोजित शहर, ऑप्शन सी महानगर, ऑप्शन डी गंदी बस्ती। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंदी बस्ती। जी हाँ, धारावी एक गंदी बस्ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की, जी हाँ, विश्व की सबसे लंबी पुल कहाँ है? जी हाँ, विश्व में सबसे लंबी पुल कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। जी हाँ, चीन में जो पुल है वह विश्व की सबसे लंबी पुल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैनबरा क्या है? जी हाँ, कैनबरा क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी जिला,
ऑप्शन डी औद्योगिक नगर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला 10 लखिया शहर का क्या नाम है? जी हाँ, विश्व का पहला 10 लखिया शहर का क्या नाम है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन। जी हाँ, लंदन एक ऐसा शहर है जो विश्व का पहला 10 लखिया शहर बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, महानगर और महानगर का उल्लेख किस विद्वान ने पहली बार किया था? ऑप्शन ए पॉल विडाल, बी रेटजेल, सी पंकज बाबू, डी जीन गॉटमैन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीन गॉटमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगर में रहता है? जी हाँ, विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगर में रहता है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 60%। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 50%। जी हाँ, 50% लोग शहर में रहता है विश्व का। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी आयात, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी बाह्य व्यापार। और इसका सही आंसर है बी आयात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 12। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 12। जी हाँ, 12 भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनोर पतन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी हाँ, इनोर पतन तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति की घोषणा कब की गई थी? 2020 में, 2005 में, 2000 में, 2001 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में। जी हाँ, 2000 ईस्वी में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी तथा किस 2 स्थानों के बीच पड़ता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी, बी गंगा हल्दिया इलाहाबाद, पश्चिमी तट नगर कोटापुरम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी गंगा हल्दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? जी हाँ, सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1911, 1936, 1927, 1923। इसका सही आंसर है डी 1923। जी हाँ, 1923 में भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH1, NH6, NH7, NH8 और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी NH7। जी हाँ, NH7 भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? जी हाँ, किस नदी में नाव नहीं चल सकती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र में, ऑप्शन बी नर्मदा में, ऑप्शन सी गोदावरी में, ऑप्शन डी चेनाब में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चेनाब में। जी हाँ, चेनाब नदी में नाव नहीं चल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 22 नवंबर, ऑप्शन सी 8 नवंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 नवंबर। जी हाँ, 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। जी हाँ, 9 अक्टूबर को विश्व
डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य में किस राज्य में सड़क का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। का सही आंसर है केरल, सी, ऑप्शन सी, केरल में सबसे अधिक सड़क का घनत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन ए मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी पुणे से अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई से थाने, ऑप्शन डी हावड़ा से खड़गपुर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई से थाने के बीच पहली बार भारत में रेलगाड़ी चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1935 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1911 में। जी हाँ, 1911 में भारत में पहली बार वायु परिवहन सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाबद्ध पोताश्रय है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी इंदौर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? ऑप्शन ए कोलकाता को दिल्ली से, ऑप्शन बी कानपुर को पोरबंदर से, ऑप्शन सी गुवाहाटी को पालमपुर से, ऑप्शन डी सिलचर को पोरबंदर से। और उसका सही आंसर है डी, सिलचर को पोरबंदर से पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी ऊर्जा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? जी हाँ, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ऑप्शन ए कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन बी कोलकाता रिसरा, ऑप्शन सी कोलकाता मेदिनीपुर, ऑप्शन डी कोलकाता कोन नगर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। पहला महाराष्ट्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, विजयनगर लोहा इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना है? अर्थात इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन डी दुर्गापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोकारो। नेक्स्ट प्रश्न है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, नागपुर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, नागपुर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? जी हाँ, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 1705। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1954, बी 1854, सी 1906, डी 1918। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18।